क्या हाँ। लगता है ये कितना प्रभावी है? कुछ इसमें करेक्शन करने की भी ज़रूरत है, कुछ विरोध भी देखने को मिल रहा है इसमें। नहीं, जो नए नियम आए हैं वो कई प्रकार के नियम आए हैं और जो विरोध की बात जो जनश्रुति के अनुसार से जो उन्होंने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को संरक्षित कर उनके शिकायतों पर तत्वर्थी कार्रवाई करने के लिए जो मार्गदर्शिका बनाई है उसके प्रति थोड़ा आक्रोश लोगों में आ रहा है। वस्तुतः इस प्रकार के प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर है और उसके लिए अलग अलग आयोग भी सुनवाई के लिए बने हुए हैं। ऐसी दशा में हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसको सहज रूप में लें। जब कोई नियम या उपनियम बनाए जाते हैं तो पुराने मार्गदर्शित सिद्धांत होते हैं, उसका उल्लेख होता है। नियुक्ति के समय भी लिखा रहता है कि वित्त संहिता के नियमों का पालन करना होगा, आचरण नियमों का पालन करना होगा। यदि अगर उस आचरण नियम के कोई एक शब्दों का उल्लेख कर दिया जाए तो लोगों को आपत्तिजनक लगता है क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो यूजीसी ने नियम बनाया वो व्यवस्थानुसार ही बनाया है, नियमानुसार ही बनाया है, पर उसका उल्लेख कर दिया तो लोगों को ये बात थोड़ी चुभ रही है। जबकि यह मूल रूप से राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग इनकी शिकायत को सुनवाई की व्यवस्था है उसने अपने अंतर्गत प्रावधानित की है। अब लोग अपने ओर से लेके चले कि ये गलत है या सही है, तो हर चीज को विवाद में लाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय नीति और राज्य सरकार की योजनाएं और इसके लिए अलग से पृथक आयोग भी बना हुआ है, गठन है, वह उस पर भी सुनवाई होती है। अब इन्होंने इस व्यवस्था को यूजीसी के पैरामीटर्स पे रख दिया तो लोगों को अब आपत्ति हो रही है। वैसे तो हमारे महाविद्यालय में भी शिकायत प्रकोष्ठ होता है, पर यदि अगर हम प्रॉस्पेक्टस में लिखना शुरू कर दें तो लोग उसका भी विरोध करना शुरू कर देंगे। जो व्यवस्थागत चीजें हैं उन्होंने उसके इस बार उल्लेखित कर दिया ताकि बहुत दिनों से इसको कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही होगी यूजीसी को या कहीं का विवाद सामने आया होगा, कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण उन्होंने उल्लेखित किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा कारण बने कि लोग उसका विरोध करें। ये सामान्यतः जो प्रावधान है उसी का पुनरावलोकन के लिए, पुनर्स्मरण के लिए या पुनर्विस्थापन के लिए इसका उल्लेख किया गया है। क्या लगता है सर, ये नियम क्यों लाया गया? क्या भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं? क्या कुछ ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जिसको लेकर ये ज़रूरत महसूस की गई कि इसकी आवश्यकता है? देखिए, ये यूजीसी के निर्णय हैं, उन्होंने क्या पाया नहीं पाया इसे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर यह नियम राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य सरकार के स्तर पे भी है और यदि अगर यूजीसी ने लागू किया है तो उसे इतने विवाद की स्थिति में नहीं देखा जाना चाहिए। यूजीसी इसलिए भी बना सकती है क्योंकि प्रवेश के नीति के अंतर्गत यह प्रावधान है। शुल्क देने के संदर्भ में भी ऐसे ही प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के प्रवेश के लिए आरक्षण, उनके फीस में कटौती, उनकी स्कॉलरशिप, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो शायद इन बातों को, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं यूजीसी की कमेटी में नहीं हूं, पर मैं जितना नियम को समझता हूं, व्यवस्थाओं को जानता हूं, उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि उनको मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो और किसी प्रकार से शोषण के शिकार ना हो, इन बातों को ध्यान में रख के शायद ये प्रावधान को विशेष तौर पर उल्लेखित किया गया है। सर, इस नियम से जो है एक वर्ग इसे उम्मीद के तौर पे देख रहा है और दूसरा वर्ग इसको डर के तौर भी देख रहा है। इसी को लेकर जो है नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रावधान में कई सारी चीजें होती हैं। अब आपको बता दूं, एक नींबू चोरी करता है व्यक्ति तो उसे माफ करने का भी प्रावधान है, उसे 500 रुपए दंड देने का भी प्रावधान है, 6 माह की सजा देने का भी प्रावधान है और दोनों साथ साथ लागू करने का प्रावधान है। अब आप कहें कि अरे ये तो मेरे से ऐसा कर लेगा, 500 रुपए भी लग जाएगा, 6 महीना जेल में रहूंगा, आप अधिकतम को क्यों लेके चल रहे हैं? न्यूनतम भी तो हो सकता है। इससे कोई ऐसा दंड या प्रावधान का उल्लेख तो नहीं है, सिर्फ जांच की बात है। जांच की सत्यता को आगे भी तो चुनौती दी जा सकती है। इतने घबराने और वो होने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की, क्योंकि हमारे ही बीच के, हमारे ही छात्र हैं, हमारे ही प्राध्यापक हैं, हमारे ही साथ जीवन जीने वाले समाज के प्राणी हैं। अगर उनका आप और मैं शोषण करें तो उसका विरोध और प्रतिकार होना चाहिए। पर यह भी तो है, यदि अगर वो गलत उपयोग करेंगे तो उनके लिए भी तो प्रावधान होगा। भाई, अगर एक बार शिकायत गलत कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार तो उसकी शिकायत वैसे ही नल एंड वाइट में हो जाती है। तो ऐसे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रावधान था, है, उसका उल्लेख हो गया, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कार्य
अपनी गति से निष्पक्ष रूप से होता रहे, यही ज़्यादा सुविधाजनक होगा।